हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, दुश्मन आपको कब तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी क्या रीज़न और क्या कारण है कि दुश्मन आपको कहीं हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो वो क्या है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है चॉपवुड, सेकंड पाइल है राउंड एंड राउंड और थर्ड पाइल है फ्लेक्सिबल। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो और आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन भी कर सकते हो। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेकर आ रही हूँ, वो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है चॉपवुड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मन आपको कब तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, वर्च्यू। बॉटम ऑफ द डेक है रिस्पेक्ट। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, द फूल, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द लवर्स, दूसरी बार द लवर्स है गाइस, जेमिनी, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पेज ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड, एरिस लीव सैजिटेरियस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, दुश्मन उनको कब तक नुकसान पहुँचा सकता है। सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, हंटर, ट्रेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रूइड, होल्ड द स्पेस, ओके। तो गाइस, आपकी एनर्जी की बात करते हैं। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन आपके लाइफ में जो आए हैं वो कहीं हद तक आपकी पास्ट लाइफ से है। 10% लोगों के लिए ही है कि वो पास्ट लाइफ से आए हैं, बाकी 90% लोगों के लाइफ में जो भी दुश्मन आए हैं वो कहीं हद तक अभी की लाइफ से ही है, ओके। और इसी के चलते एक ट्रांसफॉर्मेशन है,
बार बार आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है और उसी के चलते बार बार ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने की वजह से ये दुश्मन अभी हाल फिलहाल की लाइफ में आपकी लाइफ में आया है। और गाइस, जिस तरह की आपकी एनर्जी है उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन है वो आपके एक इमोशनल वाइज है, यानी कि आप पूरी तरीके से एक बहुत सारे लोगों के साथ आपका प्यार भरा रिश्ता है और उनके साथ आपका जुड़ाव भी है, उनके साथ आपकी एक अच्छी एक ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है। और उसी में से कोई एक इंसान है जिसको आप दूसरों के साथ हंसते खेलते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के चलते वो इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, पहले तो बहुत ज़्यादा जलन थी, लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा जलने के साथ साथ एक अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि सभी लोग आपको प्रायोरिटीज़ देते हैं, सभी लोग आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं, सभी लोग आपके आसपास के जो भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर है, रिश्तेदार है, एक इमोशनल वाइज जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा है, वो लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं, वो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही नज़दीकी कोई इंसान है, रिलेटिव है या फिर आपका जान पहचान का कोई भी एक इंसान है, जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसने मेरी जगह ले ली है, इस तरह की एनर्जी है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपने किसकी जगह ले ली है, या फिर आप किसके साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे और अब लोग आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लेकिन उसको नहीं देते हैं, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारा सवाल है गाइस कि दुश्मन आपको कब तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही है गाइस कि वो आपके साथ रहता है, आपकी हर बातें सुनता है, तो इसको बहुत ज़्यादा जलन होती है और इसी के चलते वो छोटी छोटी एक नई परेशानियां आपकी लाइफ में खड़ी कर रहा है, जिसके चलते आप खुश ना रहो, आप बार बार दुखी होते रहो। और ये जो इंसान है गाइस, जो दुश्मन है, इसको बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत सारी चीज़ें इसके जो घर में है या फिर आसपास कुछ चीज़ें होती है उसको वो तोड़ भी देता है। तो आपको लेकर उनकी जो जलन है वो बहुत ही ज़्यादा है और शायद इसके अपने लोग भी वो जानते हैं। ओके, तो इससे बचना हो तो सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि उस इंसान को पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो कौन है, जिसको आप खुश रहते हो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके साथ आपको वक्त नहीं बिताना है, उसके साथ कनेक्शन में नहीं रहना है। चाहे वो फ्रेंड हो तो फ्रेंड के साथ भी अब आपको दूर रहना है, इसको इग्नोर करना है। आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, तो आपको उस ग्रुप से कट ऑफ हो जाना है। इस तरह से मैं ज़रूर कहूँगी, आपसे होता हो तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप किसी भी तरह की पोस्ट करोगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते हैं कि मेरी ही पोस्ट को सभी लोगों को पसंद करना है, सभी को मेरा ही सब कुछ पसंद आना चाहिए, आपका कुछ भी पसंद नहीं आना चाहिए। इस तरह से भी उनकी सोच है। ओके, तो आपसे उनको इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो बस पूरे दिन आपके बारे में ही सोचता रहता है कि आपको कैसे नीचे गिराऊं। तो आपको ही संभलना है और किस तरह से संभलना है, आपको कैसे भी करके कनेक्शन कम करना है। आप पोस्ट करते हो तो एक ग्रुप में पोस्ट हो तो ग्रुप में पोस्ट करना बंद कर दीजिए और एक इंडिविजुअल हर एक इंसान को गुड मॉर्निंग कहिए। इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, और वो आपको हर वक्त नीचा गिराने की कोशिश करता है, तो उसके आंखों के सामने आपको बार बार नहीं आना है। इसको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से दूर करने के बारे में सोचना है, ये जो कोई भी इंसान है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी कोई भी बात उनको पसंद नहीं आती है,
कोई भी मतलब कोई भी बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लगते हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपकी हर एक बात में कुछ यूनिक तरीका होता है, बहुत ही खूबसूरत आपको अच्छे से अपने आप को रखना आता है। मतलब आपकी हर एक व्यक्तित्व बहुत ही खूबसूरत है जो आपके आसपास के लोगों को पसंद आता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है इसी के चलते, और वो बार बार आपके बारे में ही सोचकर आपको नीचा दिखाने की एक भी वो कोशिश छोड़ता नहीं है या छोड़ती नहीं है। तो पहले तो मैंने जो आपको राय बताई है वही आपको करनी है गाइस, ओके। यहाँ जिस तरह के कार्य है वो यही दिखा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा ध्यान देना है, फोकस रहना है, आसपास के लोगों के ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिए, ओके। और कुछ लोग आपको लेकर गलत सोच रहे हो तो उसको इग्नोर कीजिए। जो इंसान मेन दुश्मन है इसके ऊपर फोकस कीजिए और उनसे दूर रहने की पूरी तरीके से कोशिश आपकी हर बार होनी चाहिए, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो या सामने से हो या फिर एक कनेक्शन में हो, रिश्ते में हो, तो आपको उनसे कम से कम कनेक्शन रखना है। पूरे दिन आपको 24 आवर्स में एक भी बार उनसे बातचीत करनी होनी नहीं चाहिए, इस तरह से रखना है आपको, तब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बस मैं यही कहूँगी। और आपके लिए ये भी है कि आपको अपनी मैच्योरिटी को दिखाना है, एक अच्छे दिलो दिमाग से काम लेना है, शांति से सोचना है और पूरी तरीके से एक समझदारी से काम लोगे तो ये दुश्मन आपकी लाइफ से दूर हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो उसको लेकर जिनके ऊपर आपको एक डाउट है उनके साथ आपको अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। आप नए कपड़े लेते हो वो भी नहीं दिखाना है, आप अपनी लाइफ में घूमने फिरने जा रहे हो वो भी नहीं बताना है, आप जो भी अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहे हो वो उनको नहीं बताना है। इसके लिए बहुत सारा आइडिया है कि आप अपने तरीके से रह सकते हो और उससे कनेक्शन में बहुत ही कम रहना है, मतलब कनेक्शन ख़त्म ही करना है। तो पहले तो आपको इस दुश्मन को पहचान लेना है कि वो कौन है, उसके बाद आपको पूरी तरीके से उनके साथ एक दिलो दिमाग से शांति से काम लेते हुए अच्छी तरीके से रहना है, खुद को अच्छी तरीके से रखना है। इसके लिए खुद नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन पॉजिटिव वे में इससे कैसे बाहर निकलना है वो सोचना है। चौफुट का मतलब यही होता है कि ये जो दुश्मन है वो कब तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जब तक आप अपने तरीके से सतर्क हो, अलर्ट हो, ध्यान दे रहे हो, उनके साथ कनेक्शन कम कर रहे हो, उनके साथ किसी भी तरह की आपकी एक जो भी छोटी या बड़ी बातें हैं वो नहीं शेयर कर रहे हो, तब तक आप सेफ हो। चौफुट का मतलब यही होता है कि आपने आपकी जो भी बातें बताओगे वो तो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो वो उसको पता नहीं चलना चाहिए। ये इतना तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है राउंड एंड राउंड, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मन आपको कब तक नुकसान पहुँचा सकता है, आप किस तरह से अपनी लाइफ में रह रहे हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे जिससे आप अलर्टनेस में रहोगे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वो तो आपको पता है। स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। रिलीज, वो आपके अंदर है। बॉटम टू डेक हमारे पास है प्रेजेंस। अब
यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द स्टार। तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं गाइस। ओके, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। द एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप देख रहे हो द एम्प्रेस और द एम्परर ही आ गए। अमेजिंग। एरिस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट, कैंसर। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, दुश्मन आपको कब तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। एनिमल गार्डियन, ट्रेडर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, तो गाइस आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि दुश्मन आपको कब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो आपकी जिस तरह की एनर्जी आई है, आपको लोग बहुत ज़्यादा पहचानते हैं, मानते हैं, और इसी के चलते आपके दुश्मन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप दी एम्प्रेस या दी एम्परर हो सकते हो। आप फीमेल हो तो दी एम्प्रेस की पोजीशन में हो, और मेल हो दी एम्परर की पोजीशन में हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सभी तरह की एबंडेंस है। इसी के चलते उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ये जो दुश्मन है वो जानबूझकर उन्होंने आपको एक दुश्मन मान लिया है और बनाया है खुद से ही, क्योंकि आपकी जो रहन सहन है या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है रहने की, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, आपके पास सब कुछ है, सभी तरीके की खुशियाँ है, वो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और इसी के चलते ये आपकी लाइफ में दुश्मन बना है। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आप देख सकते हो। आपके कर्मा के कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत और बेहतर आए हैं। यहाँ सिर्फ आपके लिए यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपके दुश्मन आपकी लाइफ में जो कहाँ टांग अड़ा रहे हैं, तो वो है वाटर गार्डियन। इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल वाइज वो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फैमिली में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना करो और वो विश्वास टूट जाए और अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग पूरी तरीके से टूट जाए। वो अभी यही कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे वो आपको नुकसान ही ना पहुंचा सके। तो यहाँ यही कहूँगी कि ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आपकी लाइफ में ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी एबंडेंस है, सभी तरीके की खुशियाँ है। इस वजह से वो आपके साथ अच्छा बनने का एक नाटक कर रहे हैं। तो उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। वो आपके साथ बहुत ही मीठा बोलते होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बर्ताव करते होंगे, जैसे वो आपको एक भगवान मानते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं, और बार बार आपसे एक पैसों की मदद मांगते रहते होंगे, और वो कुछ काम भी नहीं करते होंगे और मुफ्त में आपकी रोटियां भी तोड़ रहे होंगे। मतलब कि सब कुछ उनको मुफ्त में चाहिए आपका, और पीठ पीछे आपके बारे में ही गलत सलत आपकी ही फैमिली को बुरा भरा आपको लेकर कहना है और कान भरने हैं और आपके खिलाफ करना है। वो यही षड्यंत्र बना रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी है, यहाँ आपके फ्रेंड्स को लेकर मैं नहीं कहूँगी या फिर आपके वर्क प्लेस के लोगों को बीच में नहीं लाऊंगी। यहाँ आपके बहुत ही करीबी लोग हैं जिनके साथ आप हर रोज़ खाना खाते हो, उठते बैठते हो, अच्छा वक्त बिताते हो, उनके साथ अपनी बात शेयर करते हो। तो आप याद करो कि आप किसके साथ बातचीत शेयर करते हो, किसके साथ आप हर रोज़ मिलते हो, हर रोज़ जिनके साथ आपकी बातचीत होती है वो कौन लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए, और फिर उसमें से कौन आपका मुफ्त में खा रहा है या कौन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, कौन आपको भगवान मानता है, कौन आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रशंसा ही करता रहता है। तो वो जो बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करता है वही इंसान है।
तो वही आपका दुश्मन है। तो पहले उसको पहचान जाइए। आपको पता चल जाए तो उसको सामने से लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाना है या हाथ पैर नहीं उठाना है। उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ से दूर करना है। तो कनेक्शन कम करते चले जाना है, जिससे वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बेदखल हो जाए। धीरे धीरे करना है। उसको बताना नहीं है, जताना नहीं है कि मैं इसको अपनी लाइफ से दूर कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको नहीं दिखाना है। और एक बात, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप जिस तरह से वो आपकी फैमिली में फूट डाल रहे हैं, उसी से तो यही लगता है कि आपकी फैमिली भी उनकी बातों में आ रही है और वो धीरे धीरे आपको भी पूरी तरीके से आपकी बातचीत भी नहीं मानती है और आपके अपोजिट भी वो जा रहे हैं और आपके खिलाफ भी वो जा रहे हैं और आपकी बात अभी सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और उनको लगता है कि आपके अंदर अब एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, आपके अंदर अब बहुत ही ज़्यादा एक घमंड है, इसके चलते आप तो हमारे साथ अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं करते हो। इस तरह से उनकी सोच बन रही है। तो वो रोकने की यही कोशिश है कि ये जो आपकी लाइफ में जो लोग हैं जिनके साथ आप 24 आवर्स बिताते हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो आपके बहुत ही एक कंपनी के या रिलेटिव या फिर वर्क प्लेस के जो भी एक खास लोग हैं, वो कहीं से भी आपकी लाइफ में आते हैं, कहीं से भी आपके घर में आते हैं, उनको पहचान लीजिए और उनके साथ धीरे धीरे कनेक्शन कम कर दीजिए। और आपके पास बहुत अच्छी एबंडेंस है तो आपकी फैमिली को उनसे दूर रखिए और आपकी फैमिली को एक अलग तरीके से, एक अलग वे में उनको अलग खुशियाँ दीजिए, जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाए और वो इस तरह के लोगों के साथ बातचीत ही ना कर पाए। ये भी आपको करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने तरीके से ही कोशिश करनी है। इमोशनल वाइज ही ये दुश्मन है गाइस। जो पूरी तरीके से इमोशनल वाइज आपका एक फैमिली टूट जाए, आप पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ आपका विश्वास टूट जाए और आप बिखर जाओ, आपकी फैमिली बिखर जाए, वो यही चाहते हैं। वो जो भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आपको अलर्टनेस में रहना है। और आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो अपने पैसों के ज़रिए, और कैमरा या किसी भी तरह की एक इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो जिसके चलते आप उसकी बातचीत भी सुन सकते हो। बहुत कुछ है, पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए कार्ड आया है रिलीज़। इस तरह के लोगों को आपकी लाइफ में से रिलीज़ कीजिए, दूर कीजिए किसी भी तरह। चैरियट की पोजीशन यही दिखाती है कि इससे बचना हो आपके दुश्मनों से, तो आपको आपकी एक पूरी तरीके से कॉन्शियस बनना पड़ेगा। आपके इस तरह के एक विश्वास पात्र 3-4 लोग रखने पड़ेंगे, जो लोग आपकी फैमिली के ऊपर ध्यान दे सके, जिसके चलते वो आपके फैमिली का कान ना भर सके। इस तरह से आसपास के कुछ ऐसे लोग अपने रखिए जो ध्यान दे पाए और उनकी बातें सुन पाए। आप पैसों से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे आइडिया मैंने आपको बताए हैं। वाटर गार्डियन का मतलब यही होता है कि इमोशनल वाइज वो आपको तोड़ना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए भी आपको इमोशनल वाइज ही एक खेल खेलना पड़ेगा। आपको भी उनके साथ बहुत ही अच्छा बोलते हुए उनके साथ कनेक्शन कम करना है, और आप चाहो तो उनसे दूर हो सकते हो, इतनी आपके पास अबंडेंस तो है ही है। राउंड एंड राउंड का मतलब यही होता है कि आप उनसे दूर होना, आपको दूर तो होना ही होना है, लेकिन ये जो आपके दुश्मन आपके फैमिली के साथ एक बहुत ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिठा रहे हैं, इसके चलते आपके अपने ही लोग आपके ऊपर अभी विश्वास नहीं करते हैं और आपसे आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको रोक लीजिए, वो आप ही का काम है। तो ये कार्ड यही कहता है कि उन दुश्मनों को जो वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे बचने के लिए आपको भी राउंड एंड राउंड एक खेल खेलना पड़ेगा और पूरी तरीके से आपके अपने लोगों को रखना पड़ेगा और उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहना पड़ेगा। यह आपके लिए है एडवाइस। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ किया है फ्लेक्सिबल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि दुश्मन आपको कब तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए पाइल 3।
द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, विलिंगनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लीव सैजिटेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फायर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस, हाई प्रीस्ट, इंटर्न एंड क्रिएट, सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। ओके, अब आपके लिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, तो गाइस ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है वो आपको कब तक नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए आपकी जो एनर्जी आई है 9 ऑफ वॉन्ड और 9 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि आप रोते रहोगे, कुछ कोशिश मन नहीं करोगे दुश्मनों को लेकर, तो वो अपने एक डेविल की पोजीशन में ही रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे और आपकी लाइफ में दुख दर्द आते ही रहेंगे। तो ये इस 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से तो पहले तो बाहर ही निकलो। आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी सफलता आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आपको चाहिए, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। आपको अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए पहले तो सुरक्षा कवच ले लीजिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा काला जादू भी है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी है और इसी के चलते आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, वो आपको भी पता है। उनसे नुकसान आपको नहीं हो, इसके लिए पहले तो आपको बहुत ही सजग हो जाना पड़ेगा और इस एक एनर्जी से तो पहले बाहर ही निकलना पड़ेगा। बार बार आप रोते रहेंगे, बार बार दूसरे लोगों को दुख बताते रहेंगे, इससे वो लोग आपके मजाक उड़ाएंगे या किसी तीसरे इंसान को कहेंगे, बाकी आपको किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो पहले तो इससे तो बाहर ही निकलिए और बार बार अपने दुखों को दूसरों के सामने रोना बंद कर दीजिए। आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड की ये एनर्जी ये भी कहती है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो और इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोशिश तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, उनके साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो इसके लिए पहले तो आपको एक अनुभवी इंसान को ढूंढना है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। वो एक बहुत ही बड़ी उम्र का इंसान, एक अनुभवी इंसान को ढूंढना है जिसके चलते आपकी लाइफ पहले तो एक स्टेबिलिटी में आए, एक स्थिरता आए आपकी लाइफ में, क्योंकि बार बार आपकी लाइफ इधर उधर होती रहती है। इस वजह से आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो और बार बार एनर्जी रुख मोड़ रही है, वोल्टास की तरह अप एंड डाउन बार बार आपकी एनर्जी भी होती है और आपकी लाइफ भी होती है। तो पहले तो आपको एक अनुभवी इंसान से एक सुरक्षा कवच लेना है जिससे आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही होता है कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहे हो, लेकिन किस्मत इसमें कुछ नहीं कर सकती है। किस्मत को खुद बनाना पड़ता है, अपनी मेहनत से किस्मत को खिलाना पड़ता है, मतलब कि एक बहुत ही राइजिंग करना पड़ता है, खुद से ही कोशिश करनी पड़ती है। वो आप खुद से ही कोशिश नहीं करोगे और इस तरह से बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, तो वो तो होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि मैं बैठे बैठे ही इंतज़ार करता रहूँगा और भगवान मेरे लिए लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देगा, बदल देगा, तो वो तो एक सपना ही है, वो सपना ही रहेगा। आपको खुद से ही खुद की कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से ही खुद की मदद करनी पड़ेगी और इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में जिससे बचना हो, तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारा एक आपकी लाइफ को ख़राब बना रहे हैं,
तो इससे बचने के लिए पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि वो दुश्मन कौन है आपकी लाइफ में। आपको पता चल जाए तो उनके साथ कनेक्शन कम करना है, उनके साथ आपकी सारी ही बातें शेयर करनी बंद कर देनी है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, करना चाहते हो, वो सब कुछ उनको नहीं बताना है, अपने तक ही सीमित रखना है। जब तक ये काला जादू है, जब तक ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तब तक आपको अपनी इच्छाओं को दूसरे लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना है, कहना नहीं है, बताना नहीं है, इमोशनल वाइज भी उनके सामने रोना नहीं है, क्योंकि वो पीठ पीछे आपके लिए ही हंसेंगे। वो कोई आपको लेकर कुछ किसी भी तरह का दुख व्यक्त करने वाले नहीं हैं। उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपको दुख देकर, तो आप क्यों बार बार उनके सामने बार बार रो रहे हो? वो उनको तो अच्छा लग रहा है कि आपकी लाइफ में दुख है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। तो किसी के सामने भी रोने का कोई भी मतलब नहीं है। पहले तो आपकी लाइफ में आपके जो नज़दीकी लोग हैं, जो आपको इमोशनल वाइज बहुत ही ज़्यादा तोड़ रहे हैं, आपको एक आप अपनी लाइफ में जो भी करने जाते हो, कैरियर या कैरियर में जॉब, बिजनेस जो भी करने जाते हो, या छोटा बड़ा जो भी काम करने जाते हो, उसमें आपको तबादला हो जाता है, या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर वो इंसान आपको निकाल देता है वर्क के थ्रू, यानी कि काम मिलता है और फिर चला जाता है, काम मिलता है और चला जाता है। ये बार बार की एनर्जी आपकी लाइफ में होती ही रहती है। आपको फिर से कुछ नया काम करना पड़ता है या फिर नया काम ढूंढना पड़ता है, तो इसी में आपका वक्त भी ज़ाहिर हो रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको एक अनुभवी इंसान को ढूंढना है। काला जादू को दूर करने के लिए यही है कि अनुभवी इंसान को आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, खुद से ही सुरक्षा कवच लेना पड़ेगा, और आपको अपनी लाइफ में ये जो हर रोज़ नेगेटिव एनर्जी रहती है, उसके लिए हर रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको भगवान के फ़ोटो के सामने या अगरबत्ती दीवा कर उसके सामने नहीं करना है। आप कैसे भी, आप कहीं भी हो, रास्ते में भी हो, तो हनुमान चालीसा पढ़िए, जिससे आपकी आसपास जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो दूर होने लगे, ख़त्म होने लगे। आपके घर में भी आपके फैमिली को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहिए, जिससे आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी है, जिसके चलते आपके काम ही नहीं होते हैं, रिश्ते भी नहीं आते हैं, डिवोर्स भी हो रहा है, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, कैरियर भी अच्छी नहीं चलती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसका यही हल है, हनुमान चालीसा पढ़िए, जिससे आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। ये सब वर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको खुद से ही कोशिश करनी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना है। वाटर गार्डन का कार्ड यही कहता है कि ज़्यादा इमोशनल वाइज मत आइए, ज़्यादा भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि आसपास के आपके लोग ही आपका ख़राब कर रहे हैं। तो उनको पहचानना सीखिए, उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा मत कीजिए। किसी भी इंसान के ऊपर 100% विश्वास करना आपके लिए तो बिल्कुल भी हितावह नहीं है, नुकसानदेही है आपके लिए तो। और आप बहुत ज़्यादा उनके साथ भावनाओं के साथ जुड़े हुए हो, तो ये जो फीलिंग है आपके मन में, उससे दूर होइए। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि आपको फ्लेक्सिबल जीवन के साथ बनना पड़ेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।